आप सर ऑथेंटिसिटी पे जाइए। जैसे आप जब खोजते हैं ना गूगल सर्च करके, जैसे मान लीजिए बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं ऐसा है। आप AHA पढ़िए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस है, ADA है, हाँ ऐसी गाइडलाइंस पढ़िए या WHO के साइट पे पढ़िए तो आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज के साथ शुगर और ब्लड प्रेशर का कुछ होगा, इतना ज़रूर मैं बोलती हूँ कि ब्लड प्रेशर और शुगर जो बहुत फ्रेजाइल पेशेंट होते हैं, एल्डरली एक्टिव पेशेंट की बात नहीं कर रही, एल्डरली एक्टिव तो एज गुड एज मी, देयर इज नो डिफरेंस। बट अगर बहुत फ्रेजाइल पेशेंट है, बेड बाउंड पेशेंट है, तो उस पर डॉक्टर भी थोड़ा सा डरता है, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल डॉक्टर, शुगर ब्लड प्रेशर सब कुछ बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल लेता है। लेकिन अदरवाइज इफ यू आर नॉर्मल एल्डरली इवन 90 years of age, I don't know that and I don't understand. If I will one day, if I develop diabetes, I definitely take medicine. There is no, you know, वही तो मैं इतने देर से समझा रही हूँ कि बॉटम लाइन ये है कि आपका BP और शुगर कंट्रोल होना चाहिए, चाहे आप दवाई से करिए, चाहे आप कहते हैं ना कि एक्सरसाइज से करिए, जैसे करिए, लेकिन वेल कंट्रोल होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट। एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट, नो, मतलब इतने सारे ट्रायल हो चुके हैं एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेकिंग मेडिकेशन। आई एम श्योर कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग मेडिसिन खाते होंगे और सबकी अपनी पर्सनल वो भी होगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम टेकिंग मेडिसिन फॉर ईयर्स, isn't it? So there is no harm in taking medicine. Don't be against medicine, don't be against medicine people, and just control your sugar intake. Exactly. अगर शुगर अच्छा कंट्रोल है, डॉक्टर तो खुद ही कम करता चला जाता है, आप एक्सरसाइज करते रहो, आपकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी। Yes, definitely. So are you obese? So this is, you know, BMI के ऊपर है। हमारे ज़्यादातर लोग वो लोग किसी लाइफस्टाइल हैबिट के बारे में हम लोग और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्यों होता है ये जानने की कोशिश की। जैसा हम सब जानते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ब्लड प्रेशर, शुगर या हाई ब्लड सेल का सर्विलेंस आता है या ओबेसिटी आती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। और ये एक टाइम के बाद बहुत ही घातक हो सकता है। ऐसे पेशेंट जो लाइफस्टाइल की बहुत अच्छी नहीं है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनके लिए स्पेशली इस पर ध्यान दें और इस पर वर्कआउट करें, ज़्यादा एक्सरसाइज करें, हेल्थी लाइफस्टाइल रखें ताकि उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचा जा सके। मैम कहाँ यहाँ पर जो लोग गरीब के लोग आए थे, जो जानकारी ये कहाँ ये हमारे जो लोग थे, ये मैनेजमेंट एसोसिएशन और AMU ओल्ड बॉयज़ और उनके साथ ये मीटिंग थी जिसको हम लोगों ने एक टॉक के द्वारा बताया कि हम लोग और क्या फैसिलिटी लगाना देते हैं और हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल मैं क्यों काट देती इसको मैम। जो आजकल एक तरफ में हार्ट पेशेंट और शुगर पेशेंट बहुत पाए जा रहे हैं मैम, इसका मेन रीज़न क्या है कि शुगर पेशेंट तो पाए जा रहे हैं और शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ता नज़र आ रहा है, इसको किस तरीके से कंट्रोल पाया जाए, इस मेरे चैनल के माध्यम से। इंडिया आजकल शुगर में कैपिटल की तरह घोषित हो गया है। मैक्सिमम आप देखेंगे तो डायबिटीज़ के बहुत पेशेंट हैं। इसका मेन कारण एक तो अनुवांशिक है, जेनेटिक है, उसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादातर वक्त जो है हमारा ऑफिस में बीतता है या फिर हम उतने एक्टिव नहीं होते, प्लस डाइट का ध्यान रखते हैं। अगर आप देखेंगे इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट पर बहुत जोर दिया जाता है, प्रोटीन कम खाया जाता है। शायद यही कारण है कि डायबिटीज़ के इतने केसेस बढ़ रहे हैं। इसको कम करने के लिए हमको कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा और अपनी डाइट पर। जितने लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनके लिए उसमें काफ़ी सारी सुविधाएं और डिस्काउंट्स का प्राविधान किया गया है और मुझे उम्मीद है कि लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन और वेदांता के साथ हमारे लंबे संबंध रहेंगे और ताकि हमारे सारे मेंबर्स हेल्दी रहें, फिट रहें और अपने सारे आगे बढ़ें।